जय साईं राम। आप सभी साईं भक्तों को बाबा के आशीर्वाद से आज एक अनुभव सुनाऊंगी, लेकिन उसके पहले मैं कम्युनिटी पोस्ट के क्वेश्चन का जवाब देना चाहती हूँ। मैंने कम्युनिटी पोस्ट पर पूछा था कि हम इस चैनल को ऐसे ही कंटिन्यू करें या फिर इसी चैनल का सेम नेम सब कुछ सेम करके एक नया चैनल बना दें और अब वीडियोस वहाँ डालें। ये पूछने के पीछे का कारण ये था ना कि मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पर आई बिलीव 1000-1500 से ज़्यादा ही वीडियोस अपलोडेड हैं। तो मुझे लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं हो जाए कि आप लोगों को काफ़ी कन्फ्यूजन, काफ़ी कैओस, काफ़ी मेस क्रिएट हो गया हो, क्योंकि कभी कभी मुझे लगता है कि फिर वीडियोस खोजना भी बहुत मुश्किल होता है। तो मैं बस उस नज़रिए से पूछ रही थी कि कहीं ऐसा तो नहीं हो गया है कि हम सबका मन भर गया है कि भैया यहाँ पर बहुत अपलोड हो गए हैं, इसको अब शांत करो। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है ना। तो मैं बस उसी नज़रिए से पूछ रही थी कि अगर आप लोगों को ऐसा लगने लगा कि बहुत चीज़ें आ गई हैं, बहुत कंफ्यूजिंग या बहुत इरिटेटिंग हो गया है, तो मैं फिर उसको नए उस पर शिफ्ट कर देती। हालांकि मैं ना प्लेलिस्ट बना कर रखी हुई हूँ। अगर मैं एक दिन एक वीडियो करूँगी जिस पे मैं प्लेलिस्ट के बारे में भी बताऊँ कि कैसे आप प्लेलिस्ट को देखोगे तो आपको वीडियोस मिलेंगे, क्योंकि बहुत लोग इस चीज़ के लिए अवेयर नहीं हैं, तो उन लोगों को वीडियोस खोजना पड़ता है। तो मैं वो भी सिखा दूंगी एक दिन, बाबा की कृपा से बाबा वो वीडियो जल्दी करवा देंगे। बट मैं सिर्फ इसीलिए पूछ रही थी कि अगर बहुत ज़्यादा वीडियोस हो गए हैं तो वैसे में अगर बहुत इरिटेशन हो जाए तो मैं फिर उसको स्विच ओवर कर दूंगी बाबा की कृपा से। क्योंकि ये जो भी वीडियोस या जो एक्सपीरियंसेस अपलोड हो रहे हैं ना, ये आप ही लोगों के लिए हो रहे हैं, ताकि आप लोग इसको सुने। आप लोग एक्सपीरियंस तो ज़रूर सुने, छोटा हो बड़ा हो, आप सुनिए। कुछ ना कुछ आप लेके ही जाएंगे उस एक्सपीरियंस से, बात छोटी हो बात बड़ी हो कुछ भी हो। तो इसलिए बस इसी इंटेंशन के साथ मैं बस आप लोग से इसलिए पूछ रही थी, क्योंकि जब ये आपके लिए है, हैंडल आपको करना है, आपको खोजना है, आपको सुनना है, तो फिर वो आपके कन्वीनियंस के हिसाब से होना चाहिए। बस यही कारण था मेरे पूछने का। तो अब चलिए इस एक्सपीरियंस पर आते हैं। जब सबका यही आया रिप्लाई कि आप इसी चैनल पर आगे कंटिन्यू करते जाइए, तो अगर किसी को प्रॉब्लम नहीं है तो फिर तो अच्छी बात है ना। अगर प्रॉब्लम होती तो डेफिनेटली मैं फिर इसको यहाँ पे यहीं पे पॉज कर देती और फिर नेक्स्ट पे स्विच कर जाती। ठीक है। तो वैसा कुछ नहीं है, सभी लोग यहाँ से एकदम कंफर्टेबल हैं एंड मोस्ट ऑफ द पीपल जो हैं वो दे आर वेरी मच एक्वेंटेड कि कैसे क्या है। तो ठीक है। और जो नए लोग हैं या जो लोग को नहीं आता है उनको मैं एक अच्छा सा गाइड कर दूंगी कि वो कैसे कम्युनिटी पे भी जुड़े रहें और कैसे सभी सारी चीज़ें जो हैं वो कैसे हैंडल होती हैं। अब इसके साथ आज की इतनी सुंदर बाबा की कृपा है, मैं क्या बताऊँ। ये एक्सपीरियंस देखिए, मैं कहती हूँ ना कि एक्सपीरियंस मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं अपलोड करती। इसके पहले मैं भैया हैं उनकी दिवाली का एक्सपीरियंस अपलोड करी थी, अपना एक्सपीरियंस भी कर लिया और वो हो गया ऑडियो डिलीट। ठीक है, सब कुछ हो गया। आई थिंक 16 या 17 मिनट का था। तो बस वही बात है, साई चुनते हैं, बाबा चुनते हैं, क्या जाना है क्या नहीं जाना है, कब क्या जाना है, सही समय, द राइट टाइम। तो कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं कि हमने पूरी मेहनत करी एंड वैनिश्ड, एवरीथिंग गॉन। तो कभी कभी डिवोटीज़ नाराज़ हो जाते हैं ना कि आपने हमारे एक्सपीरियंस अपलोड नहीं किए। मैं सच बता रही हूँ, मेरी मर्ज़ी नहीं चलती है। मैं क्लियरली कहती हूँ, आज भी कहती हूँ कि यहाँ जो भी अपलोड होता है, जैसे भी कंटेंट आते हैं, वो सब बाबा की मर्ज़ी से होता है और बाबा चुनते हैं कब क्या आना है कब क्या नहीं। कुछ ऐसे भी एक्सपीरियंसेस हैं, मैं नाम नहीं बोलूँगी, बट 5-6 बार रिकॉर्ड करा है मैंने एंड वो डिलीट हो जाते हैं, समहाउ ख़राब हो जाएंगे। कुछ तो होगा, या तो फ़ोन ही ख़राब हो गया, वो फ़ोन ही हैंग हो गया, चलना बंद हो गया, सेट चेंज करना पड़ा, ऐसी चीज़ें भी हुई हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है ना कि मुझसे नाराज़ मत हुआ करें, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं कोशिश बहुत करती हूँ और मैं ज़िद करना छोड़ दी हूँ बाबा से, क्योंकि जो मैं बोलती हूँ वो कभी होता है और कभी उनकी मर्ज़ी ही चलती है और चलनी भी चाहिए। आई थिंक ये सबसे अच्छी बात होगी। तो चलिए इस एक्सपीरियंस को शुरू करते हैं। बहुत सुंदर, बहुत प्यारी साई की कृपा है ये। होता ये है ना कि ये जो डिवोटी हैं, इनकी 7 years old डॉटर है, काफ़ी छोटी हैं अभी। तो उन्हें ना फ़ीवर हो जाती है, और ये जो टाइम था जिस वक्त इन्हें ये फ़ीवर हुई है, तो आप लोगों को पता होगा कि अभी डेंगू, मलेरिया, ये सब कितना स्प्रेड हुआ पड़ा था, कितने लोगों ने अपनी जान गंवा दी, कितनी सारी चीज़ें हुई। मैं मतलब बता रही हूँ कि मेरे ही रिलेटिव्स में कुछ लोग, कुछ क्या क्लोज ही रिलेटिव हैं एक, उनकी
सॉरी सॉरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि दशहरे वाले दिन कि हमें लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा। और मैं बस बाबा को यही मना रही थी कि बाबा आप बस रक्षा करो, बचा लो कैसे भी करके। मैं यही कह रही थी बाबा से। और मुझे बाबा से ये भी बोलना पड़ गया था, इतनी तबीयत उनकी ख़राब थी कि बाबा एटलीस्ट दशहरा के वक्त ऐसा कुछ मत होने देना। मतलब आप सोचिए कि डेंगू के कारण क्या स्थिति हुई थी, पर बाबा की इतनी कृपा थी कि बाबा ने बिल्कुल ठीक करा। और बाबा ने पहले तो इंडिकेशन नेगेटिव दिया था, फिर बाबा ने उसे संभाल लिया। वो हमारी टेस्ट थी, मुझे लगता है सबकी टेस्ट थी, जो भी है सब साई कृपा है। तो मैं बस वही बता रही हूँ कि ये उसी समय का फेज़ था जब इनकी डॉटर को फ़ीवर हो गया, और वो फ़ीवर ठीक होने का नाम ही ना ले। और हर इंसान को ना डर लगता है कि भाई हमारे घर पर वो बीमारी ना जाए, हमारे साथ वो चीज़ ना हो। यही चीज़ इनके साथ थी। देखिए पहले 1-2 दिन फ़ीवर हुई ना, तो उस वक्त वायरल भी चला हुआ था, तो पहले इन्हें ये नहीं लगा कि डेंगू वगैरह हो सकता है। बट वो फ़ीवर जो था ना, वो ठीक होने का नाम ही ना ले। वायरल रहेगा, 3 से 5 दिनों में ठीक हो जाएगा। चलिए बच्चे हैं तो 6-7 दिन भी लगेगा, पर 10-12 दिनों तक फ़ीवर नहीं जाए तो फिर बात बहुत सीरियस होती है कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि और उनकी तबीयत लगातार डिटेरियोरेट होती जा रही है, लगातार। और ऐसे कई सारी चीज़ें होनी शुरू हुई, जिसके बाद इनको ना डाउट होना शुरू हो गया कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये डेंगू के लक्षण तो नहीं है, कहीं डेंगू तो नहीं है। और आप ये सोचो कि उतना छोटा सा बच्चा वो उस डेंगू को बर्दाश्त कर पाता क्या? और मतलब जो उसकी ट्रीटमेंट होती, जो उसका प्रोसीजर होता, उसमें बच्चों को ज़्यादा परेशानी आती है, बड़े लोग भी परेशान हो जाते हैं। प्लेटलेट्स की कमी होना, फिर प्लेटलेट्स चढ़ना वगैरह वगैरह, उसमें बच्चे उस कंडीशन से और डिटेरियोरेट होने लगते हैं। और ऑब्वियस सी बात है, भगवान ना करे कभी किसी को ऐसा हो। हम अगर 1 सेकंड के लिए आप इनकी जगह रह कर सोचिए, तो खौफ सोचिए और वो मेंटल ट्रॉमा सोचिए कि क्या है। और डॉक्टर के कहने पर दवाइयाँ चल रही थी, और इन्होंने जब सोचा कि अब हम डेंगू के टेस्ट करवाएंगे कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। अगर बैकग्राउंड से कोई शोर आई हो तो माफ़ करिएगा, किचन से प्लेट गिरी धड़ाम, सॉरी। हाँ सॉरी। तो मैं बस वही कह रही हूँ कि आप सोचिए कि इनकी जगह रहकर तो लगेगा कि कितनी सीरियस बात थी, और डॉक्टर्स जितनी दवाइयाँ दे रहे थे ये दे रही थी। जब इन्होंने इस डिसीजन पर आए इन दोनों को ही कि अब हम डेंगू का टेस्ट करवाते हैं कि क्या वही बात है, और ये लोग ना जो है दवाइयाँ अब तक दे रहे थे, पर अब वो खुद तो लेती थी, अब अपनी डॉटर को एकदम सीरियसली सुबह शाम करके ऊदी देना शुरू की। और जब ये लोग इस निष्कर्ष पर पहुंच गए थे कि अब हम जो है इन्हें टेस्ट करवाते हैं, जो भी है मन में डर भी था कि कहीं हो गया तो फिर क्या होगा आगे। पर बाबा की ऐसी कृपा हुई कि जैसे ही इन्होंने मन में वो सोचना शुरू किया, विदिन 10 डेज़ ऊदी जल और बाबा की मेडिसिन सुबह शाम इन्होंने ऊदी कर दी। तो उसकी कृपा से जो है इनकी डॉटर पूरी तरह फिर ठीक हो गई। तो ये बाबा का एक बहुत बड़ा फेवर इनके लिए था। अभी आप लोगों के लिए अगर शॉर्ट में बोलूँ ना, तो बहुत लोगों को ये लगा कि फ़ीवर हुई और ठीक हो गई, बाबा की ऊदी ली, एक्सपीरियंस तो यही था, लगेगा यही। लेकिन आप इस चीज़ को ऐसे सोचिए कि अगर इसमें डेंगू होता या कुछ और चीज़ होती, वायरल भी 4-5-6-7 दिनों से ज़्यादा नहीं होता है कि 20 दिन और 25 दिन रहे। तो आप सोचिए कि वो चीज़ क्या होती, कितनी पेनफुल होती, और बच्चा कितना छोटा, जस्ट 7 ईयर्स ओल्ड डॉटर। तो वो बाबा की बहुत बड़ी मेहरबानी थी। ये एक स्ट्रेसफुल टाइम से गुजरे, लेकिन उससे भी ज़्यादा स्ट्रेसफुल होता अगर कोई और चीज़ हुई होती तो। पर बाबा की ऊदी पर इन्होंने ना विश्वास करा था, बहुत विश्वास करके इन्होंने बाबा की ऊदी को दिया था। आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी है ना, आप डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराइए पैरेलली, उसमें कोई बात नहीं है। पर अगर आप विश्वास की ऊदी ले रहे हैं, एक होता है फॉर्मेलिटी वाली ऊदी और एक होता है विश्वास की ऊदी। अगर आप विश्वास की ऊदी ले रहे हैं तो कृपा होगी। औपचारिकता वाली ऊदी ले रहे हैं तो मुझे नहीं पता, फिर भी कृपा होगी। ऊदी कभी किसी का नुकसान नहीं करती, पर अगर विश्वास की ऊदी लिए ना तो असर कर जाएगा, वो आपको दिखेगा। दूसरा जो इन्होंने इंस्टेंस बताया, वो भी बाबा की ऊदी का कृपा उनकी सिस्टर पर। कुछ ऐसा हुआ ना कि इनकी जो सिस्टर हैं, उनकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई, उनको भी ऐसे ही फ़ीवर आया, सब कुछ ऐसे ही हुआ कि वो अपने काम तक नहीं कर पा रही थी। मतलब आप एक सेंटेंस समझिए कि वो अपने काम भी नहीं कर पा रही थी, उनकी तबीयत इतनी ख़राब हो गई।
तब इन्होंने जो है ना बाबा की ऊदी उनको दी और बाबा से कहा कि बाबा आप इनको ठीक करो, मैं 5 थर्सडे के व्रत करूँगी, ये ठीक हो जाएगी तो। और फिर बाबा ने जो है वो ठीक कर दिए, बाबा ने ठीक करे उनको और वो भी अच्छे से फिर हील हो गई, कुछ ऐसा वैसा नहीं हुआ। तो इन्होंने जो झेला है ना, बात ये है कि बहुत ही इनिशिएट हुआ था एक साधारण सी फीवर से, जो बीच में जाके बहुत ही भयंकर भयावह रूप धारण कर लिया था दोनों केसेस में। और फिर बाबा की ऊदी की कृपा से नैया पार हो गई, सब कुछ सही हो गया। तो मैं आप सारे लिसनर्स को यही कहना चाहती हूँ कि आप बस बाबा पे विश्वास रखिए, दृढ़ विश्वास रखिए। देखिए, जब आप बाबा की भक्ति करेंगे, आप सुनेंगे लोगों को ना, तो आपकी इच्छा होगी, आपका मन करेगा कि आप ना कई जगहों पर जाओ, आप कई तरह की मतलब दर्शन करो, और वो अच्छी भी बात है, वो होनी भी चाहिए। जो लोग शिरडी जाते हैं, मतलब 1-2 लोग हैं वो सिर्फ शिरडी जाते हैं, जो बहुत अच्छी बात है। आप शिरडी जाइए, बिल्कुल जाइए, हर महीने जाइए। मैं तो कहती हूँ अगर किसी पे इतनी कृपा हो कि वो हर दिन भी जा पाए तो बहुत बड़ी बात है। जब मौका मिले तब जाइए, लेकिन उसके साथ साथ ना और भी जगहों के दर्शन अगर मुमकिन हो तो साल में मान लीजिए 12 महीने आप 11 महीने शिरडी जाओ, 1 महीने आप और भी जगह के दर्शन करो। जो आप लेके आएंगे ना वहाँ से, वो बात निराली होती है। जब आप काशी विश्वनाथ में खड़े हो, आप महादेव को जल अर्पित कर रहे हो, जो वहाँ की दीवारें, जो वो महादेव की वो एनर्जी आपको जो चीज़ देगी ना, उसे तो शब्द मैं दे ही नहीं सकती। पर वो जो दे के आपको भेजेंगे ना, आपको प्यार हो जाएगा महादेव से, आपको उस काशी की भूमि से प्यार हो जाएगा। तो जो भी ये स्पिरिचुअल जगहें होती हैं ना, ये आपको कुछ देती हैं, ये आपको एक ऐसी एनर्जी दे के भेजती है ना कि हर नामुमकिन भी आपको मुमकिन लगता है, और इसलिए जाना चाहिए। और फिर ये सारे जगह हमारे ही लिए तो हैं कि हम दर्शन करें, तो हमें बिल्कुल करना चाहिए। आप वैष्णो देवी जाके देखिए, लोग बहुत स्ट्रगल करके ऊपर चढ़ पाते हैं, फिर उतरते हैं, लेकिन जब आप फाइनली उतर जाओगे ना वहाँ से, फिर जो वो आप एक बार देखना चारों तरफ, जब माता रानी के भवन और पहाड़ आपको दिखेंगे ना, आपको लगेगा इट वॉज वर्थ गोइंग। आपको यही फील आएगी, चाहे आप अमरनाथ चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, आपको जो वहाँ से मिलेगा ना, जो एनर्जी वहाँ से मिलती है, इसलिए जाना चाहिए। तो बाबा ने जितने भी ये सारे धाम जो है ना, सबका मालिक एक है। तो बिल्कुल जाइए, दर्शन करिए और विश्वास रखिए। विश्वास भी कैसे रखेंगे? दर्शन करेंगे तभी तो विश्वास होगी, औरों को सुनेंगे तभी तो विश्वास होगी, और वो कुछ ना कुछ ऐसा होता ही है कि वो आपका विश्वास और दृढ़ कराते हैं। हाँ, एक जगह को पकड़े रहिए, एकदम दृढ़ता से पकड़े रहिए, बट दैट डज़ नॉट मीन कि आप बाकी जगहों पर नहीं जा सकते हो। बिल्कुल जाना चाहिए। कई लोगों का ये सवाल रहता है कि हम बाबा के भक्त हैं, तो अगर हम कृष्ण जी की भक्ति कर रहे हैं, हम हनुमान जी की भक्ति कर रहे हैं, तो ये गलत है। किस हिसाब से गलत है? वही तो मुरलीधर है। हनुमान जी तो वो इशारों इशारों में बातें किया करते थे। शनि देव की आरती खुद बाबा जी ने करी है, तो कैसे गलत है? कई भक्तों को वो भवानी के दर्शन के अलग अलग रूप के भेजा करते थे, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करवाते थे, तो वो गलत कैसे है? गलत कुछ नहीं है। अब बाबा आपके वो गाइड बनेंगे ना, जो आपको बहुत अच्छी स्पिरिचुअल यात्रा पर ले जाएंगे। पर वो जहाँ ले जा रहे हैं वहाँ आप लोग जाइए भी, ठीक है? शिरडी बिल्कुल जाइए, और जगहें भी जाइए, आप दर्शन लीजिए, आपको कुछ मिलेगा। ये जो मिलेगा ना आपको, वो मैं यहाँ से बोलूँगी भी तो समझ नहीं आएगा, वो आप खुद एक्सपीरियंस करेंगे तो आप रियलाइज़ करेंगे कि बिल्कुल जाना चाहिए, दर्शन करते रहना चाहिए और जुड़े रहना चाहिए। जो उनकी चरणों पे विश्वास रखता है, याद रखिएगा, वो उसका विश्वास कभी टूटने नहीं देते हैं। वो उसके सिर्फ और सिर्फ उसके विश्वास के लिए भी ज़रूर आकर खड़े हो जाते हैं। अगर कोई काम नहीं भी होना लिखा हो ना सबकी किस्मत से, तब भी उस बच्चे के विश्वास पर वो ज़रूर आते हैं। तो बस विश्वास रखिए, बाकी नैया पार होगी। इसी के साथ जय साई राम, टेक केयर। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई अनुभव साझा करना चाहते हैं, या फिर कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं, या कुछ भी मैसेज करना चाहते हैं, तो आप हमसे इंस्टाग्राम, ईमेल आईडी और व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है bandeham@gmail.com। स्क्रीन पर ईमेल आईडी मेंशन की गई है। आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली करेक्ट स्पेलिंग चेक कर लें। हमारी ईमेल आईडी में बंदे हैं हम में AA है, प्लीज़
करेक्ट स्पेलिंग पर मेल करें, वरना आप किसी और जगह भेज देंगे एंड वो हम तक नहीं पहुंच पाएगी। ऑल्सो अगर आप हमें मेल करते हैं तो विदिन 5 डेज़ आपको रिप्लाई भी दे दिया जाता है। अगर उस दौरान रिप्लाई नहीं आता है तो काइंडली करेक्ट आईडी पर वापस मेल भेजें। अगर आप व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6206008273। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मैसेज करें और ऑडियो भी आप भेज सकते हैं, पर कृपया कॉल ना करें। कॉल पिक नहीं की जाएगी और ना ही कॉल पर बात करने का रिक्वेस्ट डालें। आप अपने मैसेज भेज दें, आपको हम अपने टाइम के हिसाब से रिप्लाई कर देंगे। आप चाहें तो इंस्टाग्राम के थ्रू भी हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं साई चिल्ड्रन के माध्यम से, जिसका स्क्रीनशॉट्स आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। इसके थ्रू आप इंस्टाग्राम पर जुड़कर भी अपने अनुभव, अपने क्वेश्चंस कुछ भी हों शेयर कर सकते हैं। जो भी है आप अपनी भावनाओं को ज़रूर शेयर करें। एंड बस जय साई राम, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर। बाबा आपको बहुत सी खुशियाँ दें।